नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2024 के महत्वपूर्ण 200 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आगे आने वाले एग्जामों में, चाहे वह एसएससी जीडी का हो या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य कोई एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों में इस वीडियो से ज़रूर आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुँचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं 2024 के महत्वपूर्ण 200 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को पहला साहित्य शहर घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा कोझिकोड को घोषित किया है। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के समक्ष विनेश फोगाट की अयोग्यता से संबंधित मामले के लिए आईओए किसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा हरीश साल्वे को चुना गया था। अगला है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 50 किलोग्राम के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को इसे मनाया जाता है और इसकी थीम थी टिकाऊ भविष्य चुना। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 25 जून को। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2024 में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा ने महिला का खिताब जीता था और पुरुषों का एकल खिताब जीता था कार्लोस अल्काराज ने। अगला प्रश्न है, 16वां कोपा अमेरिका खिताब किस देश ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने जीता है। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, देश के 17वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व जो एमपी में स्थित है, इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, 2024 में पुरुष एशिया कप अंडर 90 क्रिकेट टूर्नामेंट किस टीम ने जीता था? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश टीम ने जीता था। और किसको हराकर? तो यह भारत देश को हराकर बांग्लादेश ने जीता था और इसका आयोजन जो है हुआ था दुबई यूएई में। अगला प्रश्न, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु ने जीता है और पुरुष एकल में इस खिताब को जीता था लक्ष्य सेन ने। अगला प्रश्न, यूरो ग्रिप टायर्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड राज्य में हर वर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2024 में पुरुष एशिया कप अंडर 90 क्रिकेट टूर्नामेंट किस टीम ने जीता था? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश
टीम ने इसे जीता है और इसके उपविजेता टीम थी भारत और इसका आयोजन दुबई यूएई में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में हर वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2024 का थीम क्या था? तो आंसर हो जाएगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अगला प्रश्न, आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को किस टीम ने 2024 के आईपीएल में खरीदा था? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था और इनको 27 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और राज्यपाल जो हैं झारखंड राज्य के हैं संतोष गंगवार। अगला प्रश्न, किसे हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, 19वां एनएएम शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो आंसर हो जाएगा कंपाला जो युगांडा देश में स्थित है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो है हुई थी 1961 में बेलग्रेड में। अगला प्रश्न, आईपीएल 2024 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता था? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने इस खिताब को जीता था और फाइनल में इसने सनराइजर हैदराबाद टीम को हराया था। अगला प्रश्न, आईपीएल 24 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार रेड्डी ने और यह सनराइजर हैदराबाद टीम के फास्ट बॉलर हैं। अगला, आईपीएल 24 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी के नाम की थी? तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली ने। अगला प्रश्न, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो आंसर हो जाएगा लोक गायिका से। अगला प्रश्न था 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था और इन्हें भारतीय सिनेमा के पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा निकिता पोरवाल ने जीता है और यह मध्य प्रदेश राज्य की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं 2024 में? तो आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना और इन्होंने डी.वाई. चंद्रचूड़ की जगह ली है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस हीरालाल कानिया। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर था? तो आंसर हो जाएगा 105वें स्थान पर 2024 में भारत था। अगला प्रश्न, किस टीम ने ईरानी कप 2024 को जीता है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई टीम ने इसे जीता है। अगला प्रश्न, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड टीम ने इसे जीता था और इसको उपविजेता टीम थी दक्षिण अफ्रीका और इसका आयोजन जो हुआ था यूएई में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारत ने पेरिस 24 पैरालंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 मेडल जीते हैं।
अगला, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 24 में एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो आंसर हो जाएगा इसका टेक द राइट्स पैथ, माई हेल्थ माई राइट। अगला प्रश्न, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा चीन, और इसका विजेता था भारत देश। अगला, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत देश ने जीता था, और हारने वाली टीम थी फाइनल में दक्षिण अफ्रीका। अगला, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 24 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो आंसर हो जाएगा केस्टिन ओवल, जो ब्रिजटाउन बारबाडोस में स्थित है। अगला प्रश्न, T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द खिताब मिला था? तो आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को, जो भारत के तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने टोटल 15 विकेट लिए थे T20 वर्ल्ड कप में। अगला है, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न, आईपीएल 24 में पर्पल कैप किसे मिला था? तो आंसर हो जाएगा हर्षल पटेल को मिला हुआ है। इन्होंने 24 विकेट लिए थे पूरे आईपीएल सेशन में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 24 से किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जेनी अर्पेनबेक को किया गया था, जो जर्मन की एक लेखिका है। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग। अगला प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा श्री विजयपुरम। अगला प्रश्न है, एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 24 के विजेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा हयायो मियाजाकी। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है कुल 5 लोगों को मिला है, और इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र क्षेत्र के लिए 24 का नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला था? तो आंसर हो जाएगा 3 व्यक्तियों को मिला था, डेरेन एसे मोगल, साइमल जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला था। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी 1969 में, और नोबेल पुरस्कार जो है अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस संगठन को साल 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा निहोन हिडान क्यो संगठन को किया गया है, और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 91 में हुई थी। अगला प्रश्न, 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 4 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया गया था, नरसिम्हा राव को मरणोपरांत दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत एवं एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, और इसकी शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा 71वें स्थान पर रहा है। अगला, पेरिस ओलंपिक
2024 में किस देश ने जीते हैं सर्वाधिक मेडल? तो आंसर हो जाएगा यूएसए देश ने सर्वाधिक 126 पदक जीते थे। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब ने किया है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 23-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा 134वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स ने। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम ने जीता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर हो जाएगा गुजरात बड़ौदा राज्य में। अगला, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड 24 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा शाहरुख खान ने जीता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है रानी मुखर्जी ने जीता था। अगला, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा ध्रुवी पटेल ने। अगला प्रश्न है, एशिया पावर सूचकांक 24 में जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना है? तो आंसर हो जाएगा भारत। और प्रथम देश है अमेरिका। अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा सतीश कुमार को। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम क्या रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा शिव शक्ति। चंद्रयान 3 लैंडिंग का नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 12 फेल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। और इससे संबंधित अन्य अवार्ड जो है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर को दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है आलिया भट्ट को दिया गया था। बेस्ट फिल्म थी 12 फेल और बेस्ट डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा। तो ये थे 69वें फिल्म फेयर अवार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जो अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई थी? तो आंसर हो जाएगा लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने 45वें फाइड चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है भारत देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा 180 देश में 176वें स्थान पर रहा है और प्रथम स्थान पर था एस्टोनिया देश। और ये महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2024 में। कई एग्जामों में इनमें से काफ़ी प्रश्न जो हैं कई बार पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी चुनिंदा प्रश्न हैं जो आगे एसएससी जीडी या रेलवे के व अन्य जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनमें ज़रूर इनसे आप लोगों को काफ़ी प्रश्न देखने को एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगला प्रश्न, किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गौरव पांडे को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड में हुआ था।
अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 24 में भारत किस स्थान पर था? तो आंसर हो जाएगा 126वें स्थान पर भारत देश था और प्रथम स्थान पर था सबसे हैप्पीनेस देश फिनलैंड। अगला प्रश्न है, भारत की पहले बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पर शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में इसे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने इसे पारित किया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 24 में भारत की रैंक क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 39th। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2024 में टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा आर्यना सेबलंका ने जीता है और पुरुष एकल का खिताब जो जीता था जेनिक सिनर ने जीता था। अगला प्रश्न, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश में चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा अजय रात्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सतारा राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर हो जाएगा गोविंद मोहन ने पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मनु भाकर और PR श्रीजेश। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शरत कमल और PV सिंधु जो है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। अगला प्रश्न है, देश के पहले नमो भारत रैपिड रेल उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में किया गया है। उद्घाटनकर्ता थे PM नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को इसे मनाया जाता है और 2024 में इसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न, विश्व हिंदू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। अगला प्रश्न, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो आंसर हो जाएगा भुज और अहमदाबाद के बीच चलाई गई है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा रंगीन मछली। अगला प्रश्न, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह को। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, केरल राज्य का नया नाम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा केरलम। अगला, 75वें गणतंत्र दिवस 24 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस देश के राष्ट्रपति जो हैं इमानुएल मैक्रोन वह अतिथि के रूप में 75वें गणतंत्र दिवस पर आए थे।
अगला प्रश्न है, घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्य कीर्ति सिंह जो है पहली महिला बनी है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 24 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा 82वें स्थान पर है और टॉप स्थान पर है, पहले स्थान पर सिंगापुर और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के विजेता कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा रिया सिन्हा। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 24 की विजेता जो बनी है वह डेनमार्क की विक्टोरिया कजार थेलविंग 21 साल की है जो बनी थी। अगला है, लद्दाख यूटी में कितने जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख जो केंद्र शासित राज्य बना है उसमें 5 जिले बनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। अगला है, भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा स्पेस जॉन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने किया है। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 24 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान को नामित किया गया था। तो अगला है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 24 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका आयोजन मालदीव में किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 24 का थीम क्या था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हुए हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा 24 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया था? तो आंसर हो जाएगा एस जयशंकर ने किया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 24 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को बनाया गया था। और अभी आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था और जेई का, उसमें पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक से हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे। मैंने इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को शामिल किया हुआ है, तो आप लोग पैरालंपिक और पेरिस ओलंपिक से प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें, आगे के एग्ज़ामों में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 24 उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और 60 फुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव जो है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 24 परेड का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा भवनीश कुमार ने किया था। अगला है, तीसरी वर्ल्ड फूड इंडिया 24 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा मनु भाकर को किया है। अगला प्रश्न, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव को किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद की सिफारिश पर। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एनपीएस
वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने। अगला प्रश्न है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस को। अगला है नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा CS शेट्टी को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में क्या नए बदलाव किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा आँखों की पट्टी हटाई गई है और साड़ी पहनाई गई है। तलवार की जगह संविधान 1 लिखा गया है। अगला प्रश्न था G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है 8वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 25 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा शहर में किया जाएगा। अगला है विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है? तो आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में। अगला प्रश्न भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा ने इस मंदिर का डिजाइन बनाया था। अगला प्रश्न किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा JP नड्डा ने। अगला प्रश्न है 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ ने किया था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रैपर शुभ को। अगला प्रश्न सिंसिनाटी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा आर्यना सेबलंका ने जीता है। और पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनिक सिन्नर। अगला प्रश्न है हर साल सद्भावना दिवस 20 अगस्त किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी की जयंती पर हर वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा 3। टोटल हो गए हैं 85 रामसर साइट हो गई हैं। अगला प्रश्न था भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश को बनाया गया है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक और केरल राज्य में किए हैं। अगला है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता था। उस समय कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। अगला पेरिस ओलंपिक 24 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक। तो ये थे महत्वपूर्ण 2024 के करंट अफेयर्स के 100 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।